बाह जिन्हा दी पकड़िए, सिर दीजे बाह न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धरती पर धर्म न छोड़िए। पंजाब का एक लोकगीत है, दो पैर घट तुरना पर तुरना मग दे नाल। अर्थ है, चाहे कम जीना, पर जितने दिन जीना, आन बान से जीना। यह पंजाब की परंपरा है। उसके हर स्त्री पुरुष के चरित्र का, चाहे वे किसी भी धर्म और जाति का हो, विशेष गुण है, जो इस प्रदेश की मिट्टी, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की देन है। पंजाब नदियों, पहाड़ों और बाएं से दाएं, श्री किशन सिंह पिता, मैदानों का प्रदेश है। शस्या बीबी अमर कौर, बहन, श्रीमती सरला देवी श्यामला का विशेषण भारत, सामाजिक कार्यकर्ता, माता विद्यावती, भगत सिंह के लिए सत्यतः यही लागू होता है। पंजाब से अभिप्राय उस समूचे पंजाब से है जिसका चित्र आज भी लोगों के हृदय में अमिट रूप से विराजमान है। ऐसा पंजाब सदा से ही प्रकृति का क्रीड़ा कौतुक रहा है। आज भी उसका कटा हुआ भाग अपनी शोभा खो नहीं बैठा। इसी पावन भूमि पर उद्भव हुआ वेदों का गान उछलते हुए नद और नदियों की बहती हुई तरंगों के साथ साथ सारे भारत में फैला। पंजाब की भूमि का प्रत्येक कण अपने अंदर इतिहास का एक चित्र लिए बैठा है। संत हदर सिंह चक्रवर्ती सिख इतिहास की प्रस्तावना में अगले वक्तों में दरा खैबर भारत का प्रवेश द्वार था। बाहर से जितने भी काफिले आए, इस प्रवेश द्वार से पहले पंजाब पहुंचे और फिर आगे बढ़े। वे अपने साथ जो कुछ स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर लाए, उसका यहाँ स्वागत हुआ। बाहर से यूनानी, ईरानी, अफगानी, तुर्क और मुगल जितने भी हमलावर आए, वे भी इसी प्रवेश द्वार से आए। पंजाबी शूरवीरों ने सीना तानकर उनका प्रतिरोध किया। पुर्जा पुर्जा कट मरना मंजूर, पर हथियार डालना रीत और मर्यादा के विपरीत था। पराजित हुए तब भी सिर ऊंचा रखा। सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? उत्तर था, जो राजा राजा से करता है, राजा वह जो राष्ट्र की रक्षा करे। जयपाल सुबक्तगीन के आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाया तो उसने आत्मदाह कर लिया। पराजित हो जाने पर उसकी अंग स्वाभिमान ने जीना गवारा नहीं किया। पंजाब का किसान एक हाथ में हल की हथी और दूसरे में तलवार लेकर खेत जोता था। उसने शत्रु का वार सदा छाती पर सहा, कभी पीठ नहीं दिखाई। पंजाब की उर्वर भूमि ने जहां तलवार के धनी शूरवीरों को जन्म दिया, वहां उसे भी महान चिंतकों, सिद्धांतकारों, कवियों और कलाकारों की जनी होने का गौरव प्राप्त है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्नातक, चाहे वे दर्शन और नीति शास्त्र के स्नातक हों, चाहे कृषि के, अपनी कुशाग्र बुद्धि और सृजनकारी प्रतिभा के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त, चरक और पाणिनि इसी धरती के सपूत थे, जो देश के इतिहास में ध्रुव तारे की तरह जगमगा रहे हैं। न सिर्फ यह कि पंजाब ने कभी अपना पानी नहीं खोया, बल्कि कहना पड़ेगा कि वह समूचे देश के पानी की रक्षा के लिए संघर्ष करता आया है। संघर्षरत पंजाब में पुराने और जर्जर के झरने तथा नए और सशक्त के विकसित होने की प्रक्रिया उसके नद और नदियों की तरह निरंतर जारी रही। जिंदगी की तेज धारा मिथ्या धारणों, आडंबरों और पाखंड को उखाड़ फेंकती थी और इस उर्वर धरती पर नई नई मान्यताएं और नए रीति रिवाज वसंत पल्लवों की तरह उग आते थे। पंजाब का लोक साहित्य, इसमें व्यंग्य, हास्य और रोमांस भी है, देशभक्ति तथा निर्भीकता भी है, पाखंड तथा अत्याचार को चुनौती भी है, नए की अभिव्यक्ति का सबल प्रमाण है। चौड़ी चकली छाती, मजबूत कंधों और 6-6 फुट कद के पंजाबी युवक और युवतियां दूध या गेहूं खाते, भंगड़ा नाचते और शेर की नाई भुभा भुभा गरजते हुए मौत को धत्ता बताते हैं। शचीन्द्र नाथ सान्याल ने पंजाब के क्रांतिकारियों का, जिनमें अधिकांश सिख थे, परिचय इन शब्दों में दिया है। सिखों में प्रचंड साहस और उत्साह था। इसके सिवा वे कष्ट भी खूब सह सकते थे। उनकी विशाल गठी हुई देह तथा खूब चौड़ा और सुसंबद्ध कटी प्रदेश सभी को आकर्षित करते थे। उनके दाढ़ी मूछों से सुशोभित दृढ़ताव्यंजक चेहरे देखकर बहुत तेरे उत्पीड़कों का दिल दहल जाता था। उनकी चाल ढाल से एक विशेष भाव व्यक्त होता था। साफ मालूम होता था कि वे दोनों पैरों पर समान भार डालकर चल रहे हैं। बंदी जीवन 010 आज से कोई 500 बरस पहले जब देश तुर्कों और मुगलों की गुलामी से आतंकित था, तो उसमें नए प्राण फूंकने के लिए गुरुवार नानक ने एक नया धर्म चलाया। इस नए धर्म की नई शिक्षाओं को मानने वाले गुरुवार के शिष्य अर्थात सिख कहलाते थे। गुरुवार नानक ने इस नए धर्म में ईश्वर की पुरानी अवधारणा में निर्भय और निर्वैर ये दो विशेषण जोड़े। निर्भय का मानी था परमात्मा निर्भय है, तुम भी उसका एक अंश हो, इसलिए निर्भय बने। तुर्कों और मुगलों का डर मन से निकाल फेंको। निर्वैर का अर्थ था जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ो।
मनुष्य को मनुष्य समझो और एक हो जाओ। जो हताश, निराश और दिग्भ्रांत युवा पीढ़ी कान फड़वाकर और जोगी बनकर जंगलों और पहाड़ों में ईश्वर को खोजती फिरती थी, उसे गुरुवार नानक के नए धर्म ने सही राह बताई। इस नए धर्म का आदर्श था कि रत करो, बांटकर खाओ और नाम जपो, अर्थात अपनी रोजी आप कमाओ, उसे अकेले नहीं, बांटकर खाओ और ईश्वर का भजन करो। वह तुम्हारे घर, तुम्हारे हृदय में है, उसे कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अपनी इन शिक्षाओं को प्रचारित प्रसारित करने और पुराने समाज के भीतर एक नए समाज का सूत्रपात करने के लिए गुरुवार नानक ने लंगर, पंगत, संगत और गुरुवार गद्दी नाम की संस्थाएं बनाई। उद्देश्य पुराने इंसान को नया इंसान बनाना, मनमुख का गुरुमुख में रूपांतरण करना था। अर्थात मनमुख जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधता है, मोक्ष की इच्छा में जीवन व्यर्थ खो देता है, गुरुमुख जो अपने सामाजिक कर्तव्य को समझे और जनवरी सेवा के लिए जीवन समर्पित कर दे। गुरुमुख के लिए उपदेश था, नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही दूब, और घास जर जाए है, दूब खूब की खूब। अर्थात अहं त्याग कर जनता जनार्दन का अभिन्न अंग बन जाओ। अजय और अमिट है, जो अजय और अमिट है। उस समय सभी लड़ाइयां धर्म के माध्यम से लड़ी जाती थीं। धर्म की रक्षा, आन बान की रक्षा, राष्ट्रीयता और संस्कृति की रक्षा थी। इसलिए जब धर्म पर आंच आई तो 9वें गुरुवार तेग बहादुर ने शीश की बलि देकर उसकी रक्षा की। बाह जिन हाथ दी पकड़िए, सिर दीजे बाह न छोड़िए। 4 गुरुवार तेग बहादुर बोलिया, धरती पर धर्म न छोड़िए। इसके पीछे कश्मीरी पंडितों की जो घटना थी वह सर्वविदित है। मुगल साम्राज्य से टकराव की स्थिति पैदा हो गई, हथियार उठाने का वक्त आ गया था। जिस तरह गुरुवार नानक ने अपने समय की परिस्थिति के अनुसार ईश्वर की अवधारणा में निर्भय और निर्वैर विशेषण जोड़े थे, उसी तरह गुरुवार गोविंद सिंह ने इस नई परिस्थिति में इस अवधारणा में सर्वलोक विशेषण जोड़ा। ईश्वर फौलाद है, शस्त्र है, शस्त्र की पूजा करो। फिर 1699 की बैसाखी के दिन ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। यह चमत्कार था खालसा की स्थापना का। खालसा का मतलब है शुद्ध, पवित्र, एकदम खरा। गुरुवार नानक के सिख धर्म में जो रूढ़ियां और स्वार्थ घुस आए थे, उसे उनसे मुक्त करके उन्होंने खालसा का नया रूप दिया। गुरुवार गद्दी अपनी ऐतिहासिक भूमिका पूरी कर चुकी थी, इसलिए उसे समाप्त करके अपने इस नए धर्म को लोकतंत्र की राह पर डाला और खालसा से कहा, अब पंथ ही तुम्हारा गुरुवार है, 5 प्यारों का आदेश मानो। और यह भी कहा, मैंने तुम्हें खालसा बनाकर तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। देश और धर्म की रक्षा का भार तुम्हारे कदों पर है। इस जिम्मेदारी को निभाना सहज नहीं, कठिन, बहुत कठिन था। इसलिए खालसा के लिए आदर्श था, जे तो हे प्रेम खेलन का चाव, सिर धरतली गली मेरी आओ। गुरुवार गोविंद सिंह ने मित्रों, पुत्रों और अपनी बलि देकर सिर धरतली की रीत चलाई। बंदा बैरागी ने इसी रीत पर चलते हुए देश और धर्म के शत्रुओं को मौत के घाट उतारा। सरहिंद की ईंट से ईंट बजाई और अपने शरीर का अंग अंग बिना सिकिए तपते चिमटों से निपवा दिया। पराजय का कारण यह रहा कि बंदा बैरागी ने 5 प्यारों का आदेश न मानकर मनमानी की। मनमानी के साथ साथ संकीर्णता भी आई। अब लाहौर के नवाब ने सिखों को खोज खोज कर मारना शुरू किया। उन्हें प्राण रक्षा के लिए लक्खी के जंगलों, शिवालक की पहाड़ियों और राजपूताना के रेगिस्तानों में छिपना पड़ा। निर्मम कत्ले आम के बाद हाकिमों ने रपट कर दी कि अब कोई सिख शेष नहीं रहा। इन्हीं दिनों भाई बोता सिंह और उनके एक दूसरे सिख साथी गर्जा सिंह को किसी किसान ने देखा और अपने साथ वाले दूसरे किसान से पूछा, ये कौन है? सिंह तो नहीं उत्तर था। सिंह कहा, वे तो खत्म हो गए, ये कोई गीदड़ होंगे जो छिपते फिर रहे हैं। यह बात बोता सिंह को लग गई। यह सिद्ध करने के लिए कि सिख खत्म नहीं हुए, जीवित हैं, वे दोनों उसी समय जंगल से निकलकर सराय नूरुद्दीन के निकट शाही सड़क पर आ बैठे और आते जाते मुसाफिरों से एक आना फी छकड़ा और 1 पैसा फी खोता गधा कर वसूलने लगे, मानो वहां अपना सिख राज्य ही स्थापित कर दिया। यह सिलसिला कुछ समय यूं ही चलता रहा और किसी ने उनसे पूछताछ नहीं की। लेकिन बोता सिंह का उद्देश्य कर वसूलना नहीं, बल्कि शासन को चुनौती देना था। जब कोई पूछताछ न हुई तो उसने लाहौर के नवाब जकरिया खां की लिखा चिट्ठी लिखे, सिंह बोता हथे सोटा आना लाया गड्ढे घिरते पैसा लाया खोता, आखे भाभो खानो नु यों आखे सिंह बोता। जब जकरिया खां को यह खत मिला तो उसने अपने एक फौजी अफसर जलालुद्दीन को 100 आदमी देकर भेजा कि वह बोता सिंह को गिरफ्तार कर लाए। बीता सिंह तो चाहता ही यह था, वह अपने साथी समेत लड़ने को तैयार हो गया।
एक तरफ हाथों में केवल सोटा लिए 2 सिख और दूसरी तरफ सूबेदार लाहौर का 100 सैनिकों का फौजी दस्ता। इन दोनों ने तल्ली पर सिर रखते हुए अपनी पीठें जोड़ ली और घूम घूम कर शत्रु वारों को रोकने लगे। जब तक देह में प्राण रहे जी जान से लड़े। आखिर 2 व्यक्ति इतनी बड़ी सेना का कहाँ तक मुकाबला करते। शत्रु सेना के बहुत से आदमियों को जख्मी करके आप भी शहीद हो गए। शहादत रंग लाई। भावी सिख राज्य की दाग बेल पड़ी। सिख योद्धा फिर से इकट्ठे हुए। अहमद शाह अब्दाली के पैदर पे हमलों ने मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया तो उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को लूट कर लौटा तो सिख गुर्रिले सतलज और व्यास नदी को पार करते समय उसे लूट लेते। वह जिन महिलाओं को बंदी बनाकर लाता था, सिख गुर्रिले उन्हें रिहा करा के घर घर पहुंचाते। लोग उन्हें स्वेच्छा से सुरक्षा कर देते थे और हर परिवार का बड़ा लड़का सिख बनता था। धीरे धीरे शक्ति बढ़ी, मिसलें बनी और आखिर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में विशाल सिख राज्य स्थापित हुआ। यह कहना सरासर गलत है कि मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेज के विरुद्ध सिख लड़े अथवा मरहठे लड़े। दिल्ली का बादशाह तो इन दोनों के हाथ की कठपुतली था। उसने तो अंग्रेज के खिलाफ एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। 1761 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई भी मुगलों ने नहीं मरहठों ने लड़ी थी। सिख राज्य और मरहठा राज्य में सिर तल्ली पर रखकर लड़ने वाले योद्धाओं की कमी नहीं थी। लेकिन गुरुवार गोविंद सिंह के दरबार में जो संस्कृति थी, इन दोनों दरबारों में उनका 100वां हिस्सा भी नहीं था। मुगलों ने जिस फारसी भाषा को देश पर थोपा था, दोनों ने उसी को जारी रखा। संस्कृति का यह अभाव ही दोनों के विनाश का मूल कारण बना। पहली अंग्रेज सिख लड़ाई 22 दिसंबर 1845 की मुदकी के स्थान पर लड़ी गई। उस समय एक 29 वर्षीय सिख सैनिक अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पंजाब सेना शेरों की ऐसी सेना है जिसका नेतृत्व गीदड़ कर रहे हैं। जब ढोल की आवाज पर युद्ध की घोषणा की जा रही थी, उसने अपनी बंदूक और वर्दी सतलज में फेंक दी और गांव में आकर खेती करने लगा। यही युवक था जो बाद में हुआ बाबा राम सिंह। महान संगठन करता थे। उन्होंने जीवन के 20 बहुमूल्य बरस किसानों को संगठित करने में लगा दिए। उनके अनुयायी नामधारी अथवा कुका कहलाते थे। गुरुवार के उपदेश का आधार ईश्वर का नाम था, इसलिए उपदेश लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति नाम को हृदय में धारण करने वाला अर्थात नामधारी कहलाता था। कुका इसलिए कि वे भक्ति भाव में मगन होकर खूब जोर से चिल्लाते अक्ति कूकते थे। यूं इस आंदोलन का नाम नामधारी अथवा कुका पड़ गया। 4 बाबा राम सिंह नामधारी के नाम से प्रसिद्ध आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई। उसमें अंग्रेजों के पांव उखड़ गए थे। दिल्ली उनके हाथ से निकल चुकी थी और देश की शोषित उत्पीड़ित जनता फिरंगियों को मार भगाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। लेकिन उस समय पंजाब का, विशेषकर सिख जनता का नेतृत्व राजाओं और जागीरदारों के हाथों में था, जिन्हें आजादी नहीं, अपना स्वार्थ प्रिय था। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के बजाय अंग्रेजों की मदद की, जिससे पंजाब के माथे पर कलंक का टीका लगा। फिर भी पंजाबी फौजों में कहीं कहीं बगावत हुई, लेकिन विद्रोही शूरवीरों को निर्दयता से कुचल दिया गया। उनकी शहादत ने कलंक को हल्का किया और जितने दिन जीना आन बान से जीना रीत को जीवित रखा। खुद अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात को स्वीकारा है कि अगर पंजाब से मदद न मिली होती तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान में टिके रहना मुमकिन नहीं था। गदर के बाद अपने राज्य को मजबूत करने के लिए इन फिरंगियों ने जो जुल्म ढाए, उनकी मिसाल मानव इतिहास में शायद ही मिले। अनगिनत लोगों को तोपों के आगे रखकर भून दिया गया, पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया, गांव के गांव जला डाले, पंजाब में निरंतर कानून और मार्शल लॉ जैसे कानून लागू कर दिए। ऐसा आतंक फैला कि सन्नाटा छा गया। मकसद भी यही था कि नसीहत मिले और हम दोबारा सिर न उठा सके। बाबा राम सिंह की कूका लहर ने इस सन्नाटे को तोड़ा। शुरू में उनके आंदोलन का रूप धार्मिक था, लेकिन स्वाधीनता उनके धर्म का अभिन्न अंग थी। जिस प्रकार शुरू में गुरुवार गोविंद सिंह ने सिख धर्म को खालसा का रूप दिया, उसी प्रकार बाबा राम सिंह ने खालसा की नई परिस्थिति में नामधारी पंथ का रूप दिया। नामधारी बनने वाले के लिए जरूरी था कि वे मरने से न डरें, सिर धरतली गली मेरी आओ पर अमल करें। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जनसाधारण की चेतना को जगाना और एक मजबूत संगठन बनाना आवश्यक है। जैसे गुरुवार नानक ने यह काम समाज सुधार द्वारा शुरू किया था, वैसे ही बाबा राम सिंह ने भी किया। जब उनका आंदोलन जनता में फैल गया और अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ गई तो उन्होंने समाज सुधार का कार्य शुरू किया। चोरी, व्यभिचार,
मदिरापान और मांसाहार ऐसी बुराइयां थीं जिनसे नामधारी घृणा करते थे और समाज को उनसे मुक्त करना चाहते थे। वे मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। उनका मत था कि ग्रंथ साहब को पढ़ने के अलावा और कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। उनके अपने गुरुद्वारे थे। बाबा राम सिंह ने पंजाब को 22 हिस्सों में बांटकर उनके सूबा राज्यपाल नियुक्त किए, जो चंदा उगाते और नए सदस्य भर्ती करते थे। उनकी अपनी सांकेतिक भाषा थी जिसे सिर्फ वही समझते थे। यूं बाबा राम सिंह का धार्मिक आंदोलन धीरे धीरे सामाजिक आंदोलन और फिर राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। यह समय की मांग थी। संगठन तेजी से फैला। कुछ ही वर्षों में हजारों लाखों की तादाद में उसके सदस्य बन गए। नए रंगरूट भर्ती करने के लिए बाबा राम सिंह ने पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की यात्राएं की। सरकार की खुफिया रपटों में उन्हें ऐसा क्रांतिकारी बताया गया है जो ऐसी भाषा में बोलता है जिसे जनता सहज में समझ लेती है। वह उनके भूमि कर और जल कर की बात करता है। वे असंतोष और राजविद्रोह फैला रहा है और उनमें देश प्रेम की चेतना जगा रहा है। सोहन सिंह जोश ने लिखा है, अंग्रेज शिक्षा एवं इतिहास की जानकारी में हमसे बहुत आगे थे। वे जानते थे कि कैथोलिक के बाद जो प्रोटेस्टेंट लहरें आई वे प्रारंभ में धार्मिक रूप में ही सामने आई, परंतु बाद में उन्होंने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। पंजाब में इन्हें अपने राज्य का हर समय खतरा लगा रहता था और तो और उन्हें अपने अनन्य वफादार भक्तों पर भी गैर वफादार का संदेह बना रहता था, क्योंकि उन्हें भ्रम था कि इन्हें अपना सिख राज्य भूलेगा नहीं और इनमें फिर से अपना राज्य बहाल करने की लालसा पैदा होती रहेगी। इस कारण हर लहर पर, चाहे वे धार्मिक या सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या आर्थिक, उस पर कड़ी दृष्टि रखो और अपने जासूसों को शामिल करो। उसकी गुप्त कार्यवाहियों की रिपोर्ट हासिल करो और अगर उसमें रत्ती भर भी गैर वफादारी की गंध आए तो उसे बढ़ने मत दो, शुरू में ही कुचल दो। और भगत सिंह ने लिखा है, टी.डी. फर्मिक ने, जो 1863 में पंजाब सरकार का चीफ सेक्रेटरी था, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1863 में ही मैं समझ गया था कि यह धार्मिक आंदोलन किसी दिन भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लेगा। इसलिए उसने भैणी के गुरुद्वारे में बहुत आदमियों का आना जाना बंद कर दिया, अर्थात इकट्ठे होना बंद कर दिया। इस पर बाबा राम सिंह ने भी अपने काम का ढंग बदल दिया। उन्होंने पंजाब प्रदेश को 22 जिलों में बांट दिया। हर एक जिले का एक एक मुखिया नियुक्त कर दिया, जिसे कि सूबा कहा जाता था। अब उन जिलों में प्रचार और जत्थेबंदी का काम प्रारंभ कर दिया, पर गुप्त तरीकों से आजादी का प्रचार भी होने लगा। संगठन बढ़ता चला गया। हर एक नामधारी सिख अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म कार्य के लिए देने लगा। बाहर का शोर शराबा बंद हो जाने से सरकार का संदेह दूर हुआ और 1869 में सारी पाबंदियां हटा ली गई। पाबंदियां हटते ही जोश खरोश खूब बढ़ा। बाबा राम सिंह ने जोश खरोश को सही दिशा दी और 1871 में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसका कार्यक्रम इस प्रकार था: 1. सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, 2. सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, 3. सरकारी अदालतों का बहिष्कार, 4. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, 5. ऐसे कानून मानने से इनकार जो अपनी आत्मा के विरुद्ध हों। बाबा राम सिंह जाति के तरखान थे। उनके शिष्य भी गरीब किसान और दलित जातियों के लोग थे। उनका विश्वास था कि गुरुवार गोविंद सिंह बाबा राम सिंह के रूप में फिर से आए हैं। पंजाब फिर से आजाद होगा और सिख राज्य का वैभव फिर लौट आएगा। असहयोग आंदोलन ने नामधारियों में एक नई रूह फूंक दी और वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध सिर पल्ली पर रखकर जूझने को तैयार हो गए। सूत्रों ने असहयोग के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अद्भुत योग्यता और उत्साह का परिचय दिया। मुकदमों के फैसले करने के लिए अपनी अदालतें तथा पंचायतें कायम कर लीं और डाक पहुंचाने का ऐसा प्रबंध किया कि उनकी डाक सरकारी डाक से पहले पहुंचती थी, साथ ही सेंसर से भी बच जाती थी। वे हाथ का कता और घर का बुना खदर पहनते थे। वे सफेद कपड़े पहनते थे और उनका पगड़ी बांधने का ढंग भी अलग था। वे गांठदार रस्सी गले में पहन